जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। एक बार फिर आप सबके बीच क्लास 8 तक की इंग्लिश 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के साथ चैप्टर 13 तक हम देख चुके हैं। केवल 2 ही चैप्टर हमारे शेष बचे हैं, उनको हम आज देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 15। तो यदि आप में से कोई चैनल पर नया है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं सीधे चैप्टर नंबर 14 पर, जो है चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। आज़ाद जो एक मार्टियर है, एक क्रांतिकारी है, एक हमारे मध्य प्रदेश के भाभरा का शेर है। आज़ाद द मार्टियर। क्वेश्चन देखते हैं इसके सीधे। द सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जगरानी देवी वाज। जगरानी देवी और सीताराम तिवारी का पुत्र कौन था? चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट है द अवार्ड शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल अवार्ड कैरीज एन अमाउंट ऑफ। जो अवार्ड दिया जाता है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल अवार्ड, इसमें कितना अमाउंट दिया जाता है, कितने रुपए दिए जाते हैं? तो 150 लाख रुपीस। द जलियांवाला बाग इज इन। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? तो अमृतसर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द। मेंटर हो जाएगा पहले का, दूसरे का हो जाएगा फ्रीडम। विच इंसिडेंट टुक प्लेस इन अमृतसर इन 1919? जलियांवाला बाग मास्कर। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसमें हुआ था 1919 में अमृतसर में। चंद्रशेखर एडोप्टेड द सरनेम आज़ाद विच मीन्स। चंद्रशेखर ने अपना सरनेम आज़ाद स्वीकार किया, इसका आशय था फ्री, स्वतंत्र। हु वाज द मेंटर ऑफ भगत सिंह। भगत सिंह के प्रेरक कौन थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट है ऑन विच डे इज द शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल अवार्ड प्रेजेंटेड। किस दिन शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल अवार्ड दिया जाता है? दिस अवार्ड इज प्रेजेंटेड ऑन बलिदान दिवस ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद जिस दिन शहीद हुए थे, जिस दिन बलिदान हुए थे, उस दिन दिया जाता है। व्हेन एंड वेयर वाज चंद्रशेखर बोर्न। कब और कहाँ चंद्रशेखर बोर्न हुए, उनका जन्म हुआ? चंद्रशेखर वाज बोर्न ऑन 23 जुलाई 1906। 23 जुलाई 1906 में उनका जन्म हुआ एट भाभरा विलेज इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। जो भाभरा गांव में, झाबुआ जिले की भाभरा गांव में हुआ, वर्तमान में अलीराजपुर में। विच स्टेटमेंट ऑफ चंद्रशेखर प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट इन 1920 और 21? 1920-21 में चंद्रशेखर आज़ाद के किस कथन ने मजिस्ट्रेट एकदम से आश्चर्यचकित हो गया? ही टोल्ड हिज नेम। चंद्रशेखर से जब उसका नाम पूछा गया तो उसने कहा माय नेम, ही टोल्ड हिज नेम एज आज़ाद। उसने अपना नाम आज़ाद बताया। हिज फादर्स नेम, अपने पिता का नाम स्वतंत्र बताया। एंड हिज रेसिडेंस एज प्रिजन, और अपना निवास स्थान जेल बताया। दिस स्टेटमेंट प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट। इस स्टेटमेंट ने, इस कथन ने मजिस्ट्रेट को चिढ़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज चंद्रशेखर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मोर एग्रेसिव रिवोल्यूशनरी आइडियल्स। व्हेन वाज, कब चंद्रशेखर आज़ाद आकर्षित हुए और अधिक आक्रामक क्रांतिकारी विचार के लिए? आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन। असहयोग आंदोलन जो देश के अंदर चला था, जब वो समाप्त हो गया मूवमेंट, ही वाज अट्रैक्टेड, तो उसके बाद वो आकर्षित हो गए टुवर्ड्स मोर एग्रेसिव रिवोल्यूशनरी आइडियल्स, और अधिक आक्रामक क्रांतिकारी विचारों की ओर। हाउ डिड चंद्रशेखर कीप हिज प्लीज ऑफ नॉट बीइंग कॉट अलाइव। हाउ डिड चंद्रशेखर कीप हिज प्लीज। किस प्रकार से चंद्रशेखर अपनी प्रतिज्ञा को बनाए रखते हैं? आप नॉट बीइंग कॉट अलाइव, कि वह जीवित रहते कभी भी अंग्रेज उनको नहीं पकड़ सकते। इस प्रतिज्ञा को कैसे बनाए रखते हैं? तो ही शॉट हिमसेल्फ, वह स्वयं को गोली मार लेते हैं। एंड केप्ट हिज प्लीज ऑफ नॉट बीइंग कॉट अलाइव, और अपनी प्रतिज्ञा को इस प्रकार से बनाए रखते हैं। डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ अल्फ्रेड पार्क विच टुक प्लेस ऑन February 27, 1931। उस घटना अल्फ्रेड पार्क में हुई, उस घटना का फरवरी 27, 1931 में अल्फ्रेड पार्क में हुई घटना का वर्णन करो। ऑन February 27, 1931 चंद्रशेखर आज़ाद मेट टू ऑफ हिज कॉमरेड्स एट द अल्फ्रेड पार्क।
चंद्रशेखर आज़ाद अपने 2 साथियों से अल्फ्रेड पार्क में मिला। द पुलिस सराउंडेड द पार्क, जब उनकी खबर पुलिस को लगी तो पुलिस ने पार्क को घेर लिया। एंड ऑर्डर्ड चंद्रशेखर टू सरेंडर, और चंद्रशेखर आज़ाद को सरेंडर करने का आदेश दिया। व्हेन चंद्रशेखर सराउंडेड ही शॉट हिमसेल्फ, और जब चंद्रशेखर ने स्वयं को गिरा हुआ पाया उसने स्वयं को गोली मार दी। चैप्टर 15 ए सीक्रेट, सीक्रेट के बाद क्वेश्चन है इन जस्ट वी थ्री वन इज ए बर्ड, वन इज पोइट एंड द अदर वन इज, एक तो पक्षी है, दूसरा पोइट है, तीसरा कौन है, तो तीसरा ए चेरी ट्री है। हाउ मेनी एग्स आर लेड बाय द रॉबिन, 4 एग्स दिए हैं। हु इज ट्राइंग टू कीप द सीक्रेट, रॉबिन, पोइट एंड द चेरी ट्री आर ट्राइंग टू कीप द सीक्रेट, पक्षी, कवि और चेरी ट्री। अदर देन द पोइट एंड द 3 हु एल्स नोज द सीक्रेट, अदर देन द पोइट एंड द ट्री हु एल्स नोज द सीक्रेट, पेड़ और पोइट के अलावा कौन सीक्रेट को जानता था, रॉबिन द बर्ड नोज द सीक्रेट। राइमिंग वर्ड बेस्ट का रेस्ट, ग्रेट का पेट। व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, स्वीट का हो गया श्योर, ह्यूज का हो गया टाइनी। हु टोल्ड द सीक्रेट टू होम, किसने सीक्रेट बताया और किसको बताया, द बर्ड टोल्ड द सीक्रेट टू द ट्री एंड द ट्री टोल्ड द पोइट, पक्षी ने पेड़ को बताया और पेड़ ने पोइट को बताया। हु नोज द सीक्रेट बेस्ट, सबसे अच्छे से उस सीक्रेट को कौन जानता है, रॉबिन नोज द सीक्रेट बेस्ट, सबसे अच्छे से रॉबिन जानता है। व्हाट डिड द रॉबिन बिल्ट, रॉबिन क्या बना रहा है, द रॉबिन बिल्ट द नेस्ट, रॉबिन जो है वो घोंसला बना रहा है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कीप द सीक्रेट, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। आई विल नॉट, विल के बाद लगाना है नॉट, पूरा नकल करना है, ट्राई माई बेस्ट टू कीप द सीक्रेट। इफ यू वर इन प्लेस ऑफ पोइट वुड यू कीप द सीक्रेट ऑफ रॉबिन, इफ यस हाउ, यदि तुम पोइट के स्थान पर होते क्या तुम उस सीक्रेट को रख पाते, कीप द सीक्रेट ऑफ रॉबिन, रॉबिन के उस सीक्रेट को रख पाते, यस यदि हाँ तो कैसे, यस इफ आई वर इन प्लेस ऑफ पोइट आई वुड कीप द सीक्रेट, मैं कवि के स्थान पर होता तो मैं भी उस सीक्रेट को रख पाता, बिकॉज क्योंकि आई कुड नॉट टेल इट टू एनीबडी, क्योंकि मैं उसे किसी को भी नहीं बताता। राइट एनी 4 लाइन्स ऑफ द पोइम ए सीक्रेट, पोइम में से आप कोई भी लाइन लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।